हाय दोस्तों, आप सभी बढ़िया होगे। मुझे पता है आप सभी बढ़िया होगे। आप प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होगे काम के साथ साथ। ठीक है, तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको मेरी नई से नई वीडियोज आपके पास पहुंचती रहे। ठीक है, हम बात करते हैं आज एनिमल हस्बेंड्री की एक ऐसा चैप्टर जिसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे भी जाते हैं और आते भी हैं। ठीक है, लॉन्ग में, इसमें लॉन्ग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और शॉर्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब हम बाद में करेंगे उसकी नस्लों के बारे में, क्योंकि नस्लों में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। उसके जो जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा गाय भैंस की नस्लों की। तो बात करते हैं हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पशुशाला। ठीक है, पशुशाला एवं प्रकार, पशुशाला प्रकार एवं निर्माण। ठीक है, शाला प्रकार एवं निर्माण, डेयरी फार्मों को तैयार करना। ठीक है, जो पशुशाला के जो घर है जिसमें हम पशुओं को बांधते हैं उसका निर्माण करना, और वो कितने प्रकार से हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, बनाने के प्रकार, पशुशाला या पशु गृह को बनाने के प्रकार। ठीक है, उसके निर्माण के अगर हम बात करें पशुशाला प्रकार और निर्माण, जैसे आपको पता है पशुओं को रहने के लिए एक स्थल होना चाहिए। ठीक है, पशुओं को रहने के लिए स्थल होना चाहिए, तो वो किस तरीके से हम बनाएं, उसको बनाने की विधियाँ क्या क्या हैं, किस तरीके से हम उनको बना सकते हैं, उनके निर्माण के लिए क्यों आवश्यक है, इससे क्या एडवांटेज हैं। ठीक है, और क्या लाभ हैं, क्या हानियाँ हैं। ठीक है, ठीक, क्या डी एडवांटेज हैं। अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं अगर हम बात करें पशुशाला को निर्माण करने के उद्देश्य क्या है। हमारा ये तो उद्देश्य है कि हमारे थोड़े अधिक पशु एक साथ क्या रह सकें, उसमें चारे की व्यवस्था एक साथ की जा सके, उनके लिए जो पानी की सुविधा है वो दी जा सके, उन्हें अच्छा वातावरण दिया जा सके। ठीक है, ये तो है। दूध उत्पादन के लिए क्या हमें पशुओं को एक साथ रखा जा सके, जिससे कि पशुओं से एक साथ पाला जा सके। यदि हम दूध हमारा कोई जब हमारा कोई पशुशाला ही नहीं होगा तो हमें क्या एक दो पशु तो हम पालेंगे, उससे दूध कितना उत्पादन करेंगे। दूध उत्पादन के लिए ज़्यादा क्या हमारे 10-12 पशु तो एक साथ पालने के लिए हम क्या उसके लिए एक स्थान बना देते हैं अलग से, जिसमें उससे वायु, जिसमें क्या प्रकाश भी आता रहे, उनको अच्छी तरीके से मिलता है, उनके घूमने के लिए टहलने के लिए भी की जगह हो, चारागाह की व्यवस्था हो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ अगर मैं बात करूँ तो आप समझ गए। तो अगर हम बात करें तो पर्याप्त गृह के लाभ। ठीक है, जो पशु अगर मैं बात करूं जो पशुशाला है के लाभ क्या है। अगर हमारे पास पशुशाला होगी तो क्या होगा, वहां पर सभी देखभाल करने के लिए व्यक्ति होंगे, लोग होंगे। ठीक है, गौशाला में क्या होगा, देखने के लिए होंगे, तो वहां पर जो जानवर होंगे, पशु जो होंगे, उनकी भी मृत्यु दर क्या होगी, कम होगी। यदि हल्की सी बीमारी दिखेगी तो उनको स्वच्छ डॉक्टर को तुरंत दिखाना होगा। उनको उच्च क्या है, संतुलित आहार दिया जाएगा, जिससे उनकी व्यवस्था स्वस्थ शरीर रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे लाभ हैं इसको बनाने के। यदि हमारा कोई रोगित पशु है तो उसको अलग रख सकते हैं बीन के। ठीक है, उसकी और उससे क्या है, हमें दूध उत्पादन मिलता है और गोबर जैसी खाद्य को भी प्राप्ति होती है। तो इस उद्देश्य से क्या है, हम इनको पशुओं को पालते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अगर मैं बात करूं पशुशाला को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, देखो जब भी हम किसी डेयरी को खोलते हैं तो उस पर कोई ना कोई प्रभावित करते हैं। हमें क्या क्या कमियां हैं, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम किसी चीज़ का भी निर्माण कर रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, तो उसके बारे में बात करूँ। ठीक है, अगर हम डेयरी फार्म को अगर हम डेयरी यदि हम डेयरी फार्म में पशुशाला, ठीक है, डेयरी फार्म या पशुशाला को बना रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ तो हमें कौन कौन चीज़ें प्रभावित करती हैं या किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। देखो, एक बात तो हुई कि उसमें कि डेयरी फार्म जो है उसमें खुली धूप आनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या है, खुली धूप आना चाहिए।
ठीक है। ठीक है, खुली धूप आनी चाहिए, खुली धूप, बहुत खुली धूप क्या हमें उस तरीके से बनाना चाहिए, उसमें बैंड हो, यदि प्रकाश आने के लिए क्या है उसमें सेट से क्या है रोवे या बैंडू का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि पशुओं तक क्या है प्रकाश पहुंच सके सूर्य का। ठीक है, और जो उसमें जो अंदर जब प्रकाश पहुंचेगा तो उसकी जो नमी होगी वो क्या होगी, कम होगी, क्या होगी ना होगी। जब यदि हमारे पशु होंगे उसमें मूत्र करेंगे तो उसमें क्या होगा, गीलापन होगा। उस गीलापन को सुखाने के लिए जब तक प्रकाश नहीं पहुंचेगा वहाँ पर तब तक उस पर कैसे सूखेगा। ठीक है, तो हमें धूप की खुली धूप थोड़ी सी होनी चाहिए, उसमें धूप के लिए क्या है क्षेत्र जैसे बैंडू को लगाना चाहिए। ठीक है, उसमें अस्वच्छ क्या है जल निकास। ठीक है, देखो जल निकास जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, डेयरी फार्म को खोलने के लिए जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, जल निकास अधिक पशुओं को क्या है एक स्वच्छ जल क्या है कुएं जैसा बनाना चाहिए, जिससे कि उसमें स्वच्छ जल भर के उन्हें एक साथ पिलाया दिया जा सके। ठीक है, एक साथ पशुओं को पिलाया जा सके। दूध उत्पादन के लिए क्या मशीनों का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, और एक होता है हमारा सड़क, जो डेयरी फार्म को सड़क के पास होना चाहिए, क्योंकि सड़कों के पास नहीं होगा तो सड़कों के पास होगा तो शहर से आने जाने वाले जितने भी लोग होंगे वो क्योंकि डेयरी फार्म पे आएंगे। यदि वहाँ तक रास्ता नहीं होगा, यदि हमारा रास्ता क्या डेयरी फार्म तक नहीं होगा तो कौन वहाँ जाएगा, कौन सामान खरीदने, कौन दूध दूध खरीदने को वहाँ जाएगा। हो गया, यदि भाई सही रास्ते पे है, सही स्थान पे होना चाहिए, जिससे लोग वहाँ से दूध का आयात कर सके। ठीक है, निर्यात कर सके और कुछ लोग आयात कर सकें। ठीक है, क्योंकि लमसम में बात करिए तो 30 से 40 मीटर दूर सड़क से, अगर हम बात करें सड़क से 30 से 40 मीटर क्या अंदर होना चाहिए, 30 से 40 मीटर तक अंदर होना चाहिए रोड से। ठीक है, और उसमें खुली धूप होनी चाहिए, जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए पशुओं के लिए क्या है उसमें एक व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि रोगाणु पशुओं को अलग रखा जा सके। जैसे कोई बीमार पशु तो उनको रखने की व्यवस्था होनी चाहिए उसमें। ठीक है, उसमें रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। और बात करी जाए रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। और डेयरी फार्मों पर क्या है श्रमों को भी श्रम, ठीक है, श्रम की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ काम करने वाले जो उसको चारा डाल सके, ठीक है, उनका दूध निकाल सके गाय का, तो इनका व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, दूध, ठीक है, यदि इन चीज़ों क्या है इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना होता है। हवाओं की दशा हो गई, ठीक है, हवाओं की दशा, हवाओं की दशा, हाँ हवाओं की दशा बिल्कुल हो, मैंने लिखा नहीं ऊपर, हवाओं की दशा। डेयरी फार्म को हमें इस तरीके से बनाना चाहिए कि वहाँ से क्या स्वच्छ वायु आ सके और प्रदूषित वायु वहाँ से निकल सके। ठीक है, तो इन चीज़ों को, और पशुओं को नहलाने के लिए क्या तालाब जैसे या मोटर्स की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, पशुओं को रोज नहलाने के लिए क्या है वहाँ पर या तो आसपास में तालाब हो, या तो आसपास में तालाब बना दिया जाना चाहिए, या तो मोटर्स की व्यवस्था होनी चाहिए, मोटर की वजह से क्या उनको नहला सकें। ठीक है, पशुओं को स्वस्थ रख सके। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का क्या है हमें ध्यान में रख के गौशाला को बनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो पशुशाला को हम दो तरीके से बनाते हैं, हम दो प्रणाली। ठीक है, पशुशाला जो है उसको बनाने के जो कारण जो है दो हैं, दो प्रकार से पशुशाला को बनाया जा सकता है। ठीक है, जिससे हम बोलते हैं दो प्रणाली के द्वारा दो प्रणाली। ठीक है, पशुशाला हो गया। इसी में क्या बात करें हम पशुशाला का निर्माण दो तरीके से करते हैं। एक तो देखो हमारा हो गया इकेरी या
सिंगल में क्या होता है, सिर्फ पशु एक ही साइड में बांध दिए जाते हैं, इकेरी दिशा। अगर मैं बात करूं सिंगल में, सिंगल पद्धति प्रणाली, ठीक है, सिंगल रो सिस्टम और डबल रो सिस्टम। ठीक है, अगर हम बात करें पशुओं को, पशुशाला बनाने के लिए क्या होती है, एक तो होती है हमारी सिंगल रो, ठीक है, सिंगल रो सिस्टम, सिंगल रो सिस्टम, और होता है दूसरा डबल रो सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, सिंगल रो सिस्टम जो होती है उसमें जैसे कि हमने पशुशाला को बनाया, ठीक है, ये हमारा चारा डालने की जगह हो गई, ठीक है, ये चारा डालने की जगह हो गई, ये क्या हो गया, ये हमारे पशु का स्थान हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, जल निकास की व्यवस्था हो गई, ठीक है, जल निकास की व्यवस्था हो गई। तो ये हमारी क्या होती, सिंगल रो सिस्टम होती, एक पंक्ति में पशुओं को बांधना, ठीक है, तो हमारी ये सिंगल रो सिस्टम होती। यदि डबल रो सिस्टम में बात करें तो पशुओं को हम डबल रो सिस्टम में क्या है, इसे दो प्रणाली के अंतर्गत बांधते हैं। इसमें दो प्रणाली के, जैसे कि हमें दो पशु, जैसे हमने ये सिंगल में हो गई, यदि हम यहीं पर एक और बना दिए, जैसे कि हमने ये पशु बना दिया, ठीक है, एक इधर से बना दी, ये डेयरी को बढ़ाया हमने। अरे मैं आपको आगे आगे गीत समझा देता हूँ जिससे कि आपको डाउट ना हो, ठीक है। सिंगल तो आप समझ गए, सिंगल में क्या होता है, जैसे कि हम सिंगल पद्धति में क्या, सिंगल ही पंक्ति में क्या पशुओं को बांधते हैं उसमें प्रयोगशाला पशुशाला में, ठीक है, जैसे हमने आगे चारा बनाने वाली बना दी, फिर उसको पशु खड़े करने का स्थान बना लिया वहाँ पर, और फिर एक नाली बना देते हैं जिससे मूत्र ये जो पशु करते हैं तो उसको निकाला जा सके, पशु को नहलाते समय जो पानी को बाहर निकाला जा सके, ठीक है, फर्ज होते समय। तो इस तरीके से डबल प्रणाली में क्या होता है हमारा, जब डबल प्रणाली जो होती है उसमें जैसे कि हमने अपना ये बनाया, पशुशाला बनाया, ठीक है, ये पशुशाला का निर्माण किया, ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये हमारी चारा डालने वाली जगह हुई, ठीक है, चारा डालने वाली जगह हुई, ये क्या हो गई, पशु खड़े करने की जगह हो गई, ठीक है, ये पशु खड़े करने की जगह हो गई, फिर ये हमारी नाली हो गई, ठीक है, और यहाँ पशु खड़े खड़े करने की जगह हो जाएगी, यहाँ पर भी पशु खड़े करने की जगह हो जाएगी, तो ये हमारी डबल हो जाएगी। तो डबल को हम जो है दो पंक्तियों में बांट पाए, डबल रो सिस्टम जो है हम इसको दो पंक्तियों में बांटते हैं, ठीक है, कौन सी, एक तो हमारी हो जाएगी फेस टू फेस सिस्टम, ठीक है, फेस टू फेस सिस्टम। दूसरी जो हो जाएगी टेल टू टेल सिस्टम, ठीक है, फेस टू फेस मतलब आमने सामने की प्रणाली, ठीक है, आमने सामने वाली प्रणाली हो जाएगी हमारी ये मुंह के सामने, ठीक है, फेस टू फेस हो जाएगी मुंह के सामने। जब आमने सामने, जब एक पशु का दूसरे पशु के सामने मुख के आमने सामने रहते हैं तो उसे हम कहते हैं मुंह सामने, ठीक है, प्रणाली। अगर हम इसी में बात करें तो पूंछ प्रणाली। देखो मुंह से मुंह के सामने में क्या करता है, हम पशुओं को क्या इस तरीके से प्रयोगशाला को बनाते हैं जिसमें पशुओं को जो बांधने पर क्या पशु को जो चेहरा जो है वो आमने सामने रहे, ठीक है, आमने सामने रहे, तो आमने सामने रहे तो इस प्रणाली को हम बात कर लेते हैं धीरे धीरे। अगर मैं बात करूं तो रो सिस्टम, ठीक है, अगर हम बात करें फेस टू फेस सिस्टम, ठीक है, अगर हम बात करें फेस टू फेस सिस्टम की बात, मैं अगर बात करूँ आपको, ये मैं आपको रब कर दूँ जल्दी से, ठीक है, ये हमारा चैप्टर था, इसको मैं रब कर देता हूँ। अगर हम बात करें फेस टू फेस सिस्टम, फेस टू फेस सिस्टम क्या होता है, ठीक है, फेस टू फेस सिस्टम। देखो फेस टू फेस सिस्टम ऐसा होता है, इसमें जैसे कि हमने
इसको बनाया, ठीक है। ये हमने क्या बनाया, पशुशाला बनाया, ठीक है। ये क्या हो गया, पशु के खड़े होने का स्थान, ठीक है। पशु खड़े होने का स्थान हो गया जो हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पशु को खड़े होने का स्थान हो गया, ठीक है। ये हमारा पशु खड़े होने का स्थान हो गया। ये चारा का स्थान हो गया। ये हमारा पशु का स्थान हो गया, ठीक है। पशु खड़े होने का स्थान हो गया। ये हमारा पशु खड़े होने का स्थान हो गया, चारा का स्थान हो गया, ये पशु खड़े होने का स्थान हो गया, ठीक है। और ये हमारी क्या हो जाएगी, नाली हो जाएगी, ठीक है। नाली हो जाएगी, ठीक। इधर भी हमारी नाली बन जाएगी। ये नाली जो है, जो गायों के मलमूत्र जो होगा उसको बाहर निकालने के लिए क्या, ये नाली बनाई जाएगी, ठीक है। इस तरीके से होगा। इसमें जो होगा, इनका जो चेहरा जो होगा वो इधर को होगा, इनका जो मुख जो होगा वो इधर को होगा, ठीक है। पशुओं का जो मुख जो होगा वो इस तरफ होगा, चारे वाले स्थान में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये पशुओं के मुख है, ये आमने सामने हो गए। तो इसी को क्या है, इसी प्रणाली को हम फेस टू फेस प्रणाली कहते हैं, ठीक है। तो इसके फेस टू फेस प्रणाली की अगर हम बात करें लाभ की, ठीक है। देखो फेस टू फेस प्रणाली के लाभ क्या हैं। अगर हम बात करें लाभ करी की, अगर हम बात करें लाभ की, ठीक है। अगर हम फेस टू फेस अगर हम फेस टू फेस की बात करें, ठीक है, इसमें लाभ की, तो दूध निकालने में, तो गोबर उठाने में सुविधा होती है, ठीक है। दूध निकालने तथा गोबर उठाने में क्या होती है, सुविधा होती है, ठीक है। सुविधा रहती है, क्योंकि इसमें दूध निकालने के लिए क्या है और गोबर निकालने के लिए क्या है, इसमें सुविधा रहती है। इसमें क्या है, पशुओं की निकालने पर क्या होता है, पशुओं से डर नहीं रहता है। किसी पशु को यदि हम पूंछ टू पैंच बांधते तो क्या होती है, पशुओं में लाते मारने की दिक्कत होती है। यदि तुम दूर रहे हो तो कोई दूसरा पशु आया, उसने पीछे से लात मार दी, तो इसमें ये दिक्कतें होती हैं, ठीक है। इसमें दूध निकालने की भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्रम बाई क्रम दूध निकालते रहो पशु को, और पशु को चारा डालने की भी दिक्कत नहीं होती, ठीक। एक तो जो हो गया, फिर चारा डालने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसकी आपको पता है, चारा डालने में आसानी रहेगी, ठीक है। अगर आप इस तरीके से पशुओं को बांधेंगे तो चारा डालने में आसानी होगी। चारा क्या, इसमें एक ही स्थान तो चारा का, दोनों साइड में पशु हैं, उनका जो चारा का स्थान जो एक ही है, तो हम क्या एक ही बार में क्या दोनों पंक्तियों को पशुओं के लिए क्या एक साथ में चारा डाल सकते हैं, ठीक है। एक हमारा ये हो गया। और बात करें, इससे चारा डालने में भी आसानी होती है, और इस वाली पंक्ति में क्या है, इसमें क्या है, और हमें क्या है, शुद्ध वायु प्रवेश होती है, ठीक है। शुद्ध वायु का आना जाना रहता है इसमें, इस वाली स्थिति में, ठीक है। और बात करें, और आपको क्या दिखता है, आमने सामने जो पशु होंगे, तो ये तो हमारे लाभ हो गए। इसकी कुछ हानियां भी हैं फेस टू फेस में। एक तो हानियां भी हैं, इनकी हानियों की बात करें यदि हम,
यदि फेस टू फेस से हानियाँ क्या है, फेस टू फेस से हानियाँ क्या है, तो हानियाँ देखो आपको पता चल रहा है, फेस टू फेस जब आमने सामने पशु होंगे तो अंडे में क्या होगा, लड़ने में दिक्कत होगी, लड़ने में क्या होगी, आसानी होगी, वो अपने आपस में क्या है, एक दूसरे के सिर से लड़ेंगे, जब उस सिर से लड़ेंगे तो क्या पशुओं को नुकसान होगा, पशुओं को नुकसान होगा, ये हमारी हानि हो गई, ठीक है, ये हानि हो गई हमें देखने को मिलती है, ये हमें समस्या इसमें देखने को मिलती है। पशुओं के आमने सामने क्या है, ठीक है, इसमें क्या होता है, पशु पशु आपस में लड़ने लगते हैं, ठीक है, आपस में लड़ने लगते हैं, ठीक है, पशु आपस में क्या एक प्रकार से लड़ने लगते हैं, या आमने सामने होंगे तो पशु क्या हो, एक दूसरे के झुंड में मारेंगे, लड़ेंगे, और इससे क्या होता है, वो श्वास क्रिया, जब वे श्वास क्रिया एक दूसरे के सामने करते हैं तो श्वास क्रिया का क्या आदान प्रदान होता है उनके साथ में। जब पशु आमने सामने बने होंगे तो वो क्या होगी, एक दूसरे, जब कोई रोगी पशु, यदि कोई स्वच्छ पशु हो उसके सामने कोई रोगी पशु होगा, अगर वो कोई दूषित श्वास श्वास छोड़ेगा, यदि कोई हानिकारक बैक्टीरिया को वो अपने अंदर से छोड़ेगा, रोगाणु पशु, तो उसकी जो बैक्टीरिया होंगे वो श्वास द्वारा बाहर निकलेंगे, तो वो जो सामने वाला जो पशु होगा उस पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा देखने को, तो एक ही हानि देखने को मिलती है सामने 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 और सामने वाले पशुओं की सिस्टम में, ठीक है, फेस टू फेस सिस्टम में ये देखने को मिलता है। जब श्वसन क्रिया का आदान प्रदान होगा तो दूसरी सामने वाला पशु होगा उसको क्या होगा, अपने अंदर अवशोषित करेगा, उसको ग्रहण करेगा, जब ग्रहण करेगा तो ये जो बीमारी होगी वो उस पशु के अंदर भी पहुंच जाएगी, ठीक है, या पहुंचने की संभावना रहेगी। तो ये हमारी क्रिया देखने को मिल गई। और बात करें, और दूध निकालने में क्या होती है, कठिनाई होती है, और इसमें क्या होता है, दूध निकालने में कठिनाई होती है, ठीक है, दूध निकालने में कठिनाई होती है। दूध निकालने में कठिनाई की बात करें तो कैसी होती है, इसमें दूध निकालने की कठिनाई भी होती है। कठिनाई ऐसी होती है, अगर हम इधर से पशुओं को निकालेंगे दूध, ठीक है, फिर हम उधर जाएंगे इधर से घूम के, यदि हमारी जो टेल टू टेल होगी तो मैंने इधर से दूध दूंगा, फिर इधर से इधर बैठ कर दूध दूंगे, ठीक है, पशुओं का। तो इस तरीके से यदि इसमें हम मछलियों का भी एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये हमारी फेस टू फेस सिस्टम होगी। अगर हम बात करें टेल टू टेल, अगर मैं बात करूं टेल टू टेल सिस्टम, ठीक है, पूंछ से पूंछ, देखो अगर हम बात करें पूंछ से पूंछ की बात करें तो ये दो सिस्टम हो गए हमारे, जो आपको बहुत बेहतर से समझ में आए होंगे। टेल टू टेल, ठीक है, जहां मैं डायग्राम का आ रहा है मैं वहां डायग्राम आपको बना दे रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम आप जब पेपर में लिखोगे तो आपको बहुत ही बेहतर रहेगा, आपकी जो नंबर है ना काटेगा नहीं, एग्जामिनर आपके नंबर को काटेगा नहीं, ठीक है। टेल टू टेल की बात कर लें, ये क्या हो गया, ये मैंने आपको बड़ा तरीके से बना दिया, ठीक है, टेल टू टेल सिस्टम, ठीक है, चारा का स्थान हो गया, ठीक है, ये हमारे पशु हो गए, ठीक है, पशुओं का स्थान हो गया, ठीक है, पशुओं का स्थान हो गया, और ये हमारी क्या होगी, नाली होगी, ठीक है, फिर ये हमारा क्या होगा, पशु का स्थान होगा, ठीक है। अगर रुको थोड़ा सा अपने और कर लो, यहाँ पर स्थान बना लो दूध दूहने का, ठीक है,
ये हमारी नाली बन जाएगी और ये हमारा क्या होगा, दूध निकालने का स्थान। ठीक है, दूध निकालने का स्थान हो जाएगा, ये हमारे पशु हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, पशु हो जाएंगे और ये हमारे चारा वाला स्थान हो जाएगा। ठीक है, चारा डालने का स्थान पशु। तो बात करें इसमें, तो इसमें क्या है, देखो उस वाली टेल टू टेल में क्या है, जगह कम लगती है। उसमें जो पशुशाला बनाने में क्या होता है, थोड़ी जगह कम लगती है। इसमें जगह क्या होती है, कम ज़्यादा जाती है, क्योंकि इसमें देखो दोनों तरफ पशुओं के लिए चारा डालने के स्थान हो जाता है। इसमें कुछ कठिनाइयाँ भी हैं। इसके लाभ की बात करें, अगर हम बात लाभ की करें तो पशु क्या होगी, इसमें पशुओं में क्या है, एक दूसरे के रोग फैलने में, एक दूसरे में क्या रोग नहीं फैल सकते। यदि कोई रोगी पशु है, जैसे कि टेल टू टेल में बात कर, जैसे हम फेस टू फेस में बात कर रहे थे, जो रोगी पशु आमने सामने बने होंगे तो वो दूसरी कि उसके प्रभाव बैक्टीरिया के होगी, दूसरे सामने वाले पशु पर प्रभाव डालेंगे। तो इसमें ऐसा कोई क्रिया नहीं है। तो एक तो जो होगी, पशुओं को रोगों से बचाया जा सकता है। ठीक है, पशुओं को रोगों से बचाया जा सकता है। ठीक है, बचाया जा सकता है। एक तो हमारा ये होगा, दूध निकालने में आसानी होगी, दूध निकालने में आसानी होगी। ठीक है, दूध निकालने में आसानी होगी, इसमें दूध निकालने में आसानी होगी, पशु लड़ेंगे नहीं। ठीक है, और ये स्थान ज़्यादा घेरता है। ठीक है, ठीक है, यदि हम बात करें और इसकी बात करूं मैं, ठीक है, दूध निकालने में आसानी होगी। इसमें पशुओं को स्थान से रखा जा सकता है। इसमें जगह अधिक क्योंकि उपयोग में लाई जाएगी। टेल टू टेल पशु, पूंछ से पूंछ, पशु आपस में नहीं लड़ सकते। ठीक है, एक तो ये होगा, पशु आपस में लड़ेंगे नहीं। ठीक है, लड़ते नहीं है पशु आपस में, क्या लड़ते नहीं है। एक तो ये होगी हमारी डेप हुई। ठीक है, रोगों से पशुओं को बचाया जा सकता है, दूध निकालने में आसानी होती है, पशुओं को आपस में नहीं लड़ सकते। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, इसके लाभ हो गए। अगर हम और लाभों की बात करें तो जैसे जब पशु पूंछ टू पूंछ बने होंगे तो क्या होगा, दूध निकालने में तो एक आसानी हो जाएगी। और उसके साथ साथ एक कठिनाई भी होती है, हमें देखने को मिलती है। इसमें कठिनाइयाँ क्या देखने को मिलती हैं, इसमें चारा डालने में दिक्कत होती है, क्योंकि हमें दोनों तरफ चारा डालना होता है, इधर भी उधर भी। जैसे कि हमने फेस टू फेस में देखा था, उसमें चारा डालने की जगह थी, एक बीच में थी, तो उसमें एक ही बार में चारा डाल दिया जाता था पशुओं को। इसमें क्या होगा, चारा डालने में दिक्कत होगी, इसके लिए जगह की आवश्यकता ज़्यादा होगी। ठीक है, और इस वाले अगर हम बात करें इसमें लाभ की, तो इसमें जो प्रकाश और वायु जो होगी वो सुचारू रूप से हो सकेगी। ठीक है, अच्छी तरीके से इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, टेल टू टेल में बात करें, अगर हम बात करें हानियाँ, अगर हम बात करें इसकी हानि की बात करें तो चारा डालने में दिक्कत होगी, चारा डालने में कठिनाई होगी। ठीक है, चारा डालने में कठिनाई होगी। और ये नंबर दूसरा होगा, ये स्थान ज़्यादा घेरेगा, ये स्थान ज़्यादा घेरेगा। ठीक है, ये स्थान हमारा ज़्यादा घेरेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें इसमें, ये स्थान हमारा ज़्यादा घेरेगा। और फेस टू फेस में क्या है, पशुओं में दूध निकालने की क्या होती है, इसमें पशुओं में दूध निकालने में कठिनाई मिलती है। अगर कोई जानवर है
अगर कोई इंसान है, अगर कोई श्रमिक व्यक्ति है, यदि यहाँ पर बैठ के गया दूध दूह रहा है, यदि दूध दूह रहा है, सही माना आप, ये वाला पशु है, ये वाला पशु यहाँ पर बंदा है पूंछ टू पूंछ, ये दूध दूह रहा है यहाँ पर, तो इसने क्या पूंछ मार दी तो क्या होगा, दूध एक प्रकार से गंदा हो जाएगा, दूध में उसके बाल पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, इसमें ये भी कठिनाई देखने को मिलती है, दूध निकालने में कठिनाई देखने को मिलती है। तो ये हमारी फेस टू फेस, ये टेल टू टेल वाली सिस्टम होगी, फेस टू फेस वो हो गई। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। ये आप डायग्राम क्या है इसको भी बना लीजिए, जिससे कि आपको और बेहतर से समझ में आ सके। ठीक है, आई होप तो ये आपको समझ में आया। और पशुओं, अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताई दिया, यदि कोई पशुशाला का निर्माण कर रहा है तो उसके लिए क्या है, तालाब की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, पौधों, स्वच्छ वायु का वहाँ आना जाना होना चाहिए। ठीक है, उसमें अंदर, और क्या होगा, उसमें जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, पशुशाला के अंदर उसमें सभी चीज़ की उपलब्धता होनी चाहिए। पशुओं को नहलाने के लिए, पानी पीने के लिए क्या है, पूर्ण रूप से व्यवस्था होनी चाहिए।